नाना नानी की लिस्ट हैंगी हमारे पे, दादा दादी की है नहीं। तो अभी फार्म भर का फिर दोबारा नोटिस आ गया, क्या मैटर है वो? अरे ना बताने को तैयार है कोई। चलो जिनके नहीं है उनकी तो देखा जाए परेशानी, यार जिसके है उनकी परेशानी हो रही, क्या मैटर है समझ में नहीं आ रहा। भी ओल्ले से पूछा तो उन्होंने कहा भैया नोटिस आ गया, नोटिस ले जा भर का। अब ये काम रह गया क्या हमारे, हम तो यही पूछना चाह रहे हैं। इसमें कागज क्या क्या लगा तुमने? आज एक जो उन्होंने बताया, एक तो 2003 की लिस्ट नाना नानी की, हाँ, आधार कार्ड पैन कार्ड, घर का वो लगाया था क्या नाम है बिल, अच्छा। बस जो है पुरानी चीज लगाई थी। सब लगा दिया फिर भी नहीं मान रहे? फिर भी नहीं। माने। और मेरे यहाँ तो और भैया भी परेशान है, मैं नहीं है क्या नाम है आप? शाहिद। हाँ, आप क्या कह रही हो? सर जी हम पे सब कुछ है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और जी ये भी है, मूल्यवास भी है, फिर भी नहीं लगा रहे। नाना नानी की लिस्ट मांग रहे हैं, कभी दादा दादी की मांग रहे हैं, हमने वो लगा दिया था पहले दादा का, अब फिर मांग रहे हैं, नोटिस भेज दिया इस बात का, अब फिर दोबारा कह रहे हैं इस बात को लेने को तैयार। 10th की मार्कशीट नहीं है आपकी? जी आपकी 10वीं की मार्कशीट है? नहीं, हम पढ़े हुए नहीं हैं, पढ़े हुए नहीं है सर। यही सबसे बड़ी समस्या है। पर जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, सरकारी योजनाओं का जो फायदा करने वाली बात। हाँ, हमें ये जमा करनी है रिहाना की। अब यही आप पता कर लो। जमा अभी आए हो आप? अभी तो आए। भाग संख्या देख, जरा इनको बता दीजिए। भाग संख्या देख करके आप देख लीजिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? यहीं से ही है, रशीद नगर से। क्या आपको? हमारी फैमिली में 9 जने हैं। मेरी वाइफ का नोटिस आया है। नहीं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मतलब मम्मी पापा भैया सबके पास होगा, मेरी वाइफ का फेल हो गया, उसका नोटिस आ गया। कहाँ है आपकी वाइफ? ये नहीं, और इनका नोटिस इसलिए आया होगा कि शादी के, अभी जल्दी शादी हुई है। 9 साल हो गए शादी को। हाँ? 9 साल हो गए शादी को। अरे 2003 के बाद हुई है ना। जी, तो जिन लोगों की 2003 के बाद शादी हुई है और वो वोटर लिस्ट में, उनके मम्मी पापा के तो पेपर लगाए थे ना हमने। आप लगाए थे? हाँ, वही तो लगाना था। तो लगा दिए थे, फिर भी नोटिस आ गया। उनके मम्मी फिर भी तो वही कागज लेके आए होंगे। वो लेकर आए हैं, बाकी बहू के मामले में। मार्कशीट लेकर आए हैं, मार्कशीट। अच्छा, मार्कशीट भी ले आए? टीसी भी लाए हैं, मार्कशीट भी लाए हैं, टीसी भी लाए हैं। अब नहीं, जब जो बेटियां शादी होके आई हैं, आप जैसी बहू होके जो आई हैं, 2003 में अगर वो वोटर नहीं थी तो उनके माँ बाप का मायके से वोटर लिस्ट में नाम अगर है तो उसका प्रूफ देना था। वो तो है, वो तो दिया है, ये पूरी फाइल बनी हुई है। वो जब भी नोटिस आ गया, वो दिया था, उसके बाद भी नोटिस आया। नोटिस आया है। अब मार्कशीट मांगी है, नोट वो मांगी है, टीसी की फोटोस्टेट, टीसी वगैरह मांग रहे हैं। पता नहीं क्यों पूरे घर में तो सबके पास हो गए हैं, बस एक ही मेरा नोटिस आया है। वो मेरे तो और मेरे पेपर भी पूरे कंप्लीट ही हैं। वो आपकी शादी 2003 के बाद हुई है ना, तो वैसे तो मोटे तौर पर अगर आपने मम्मी पापा का मायके से दे दिया है तो नोटिस नहीं आना चाहिए था। अगर आया है तो अब आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, मुझे लगता है इसके साथ हो जाना चाहिए। सर देखिए आगे क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है। अभी तो इनकम्प्लीट ही है, अभी तो लाइन ही पूरी नहीं हो रही, सुबह से लगे हुए हैं। नहीं, आपको अंदर से कोई घबराहट है क्या इसको लेके कि अगर नहीं हुआ तो? नहीं, घबराहट की क्या बात है, जब सरकार ने किया है तो पूरा भी होगा। नागरिकता तो मिलनी ही चाहिए, जब नागरिक है तो नागरिकता मिलेगी ही। अरे यार, अभी नागरिकता बहुत दूर की बात है, इसको से अभी वोटर लिस्ट की बात है। आप अगर वोट भी सर मेरी तो पहली बार ही आई है, 18 की भी मैं शादी के बाद ही हुई थी पूरी। कंप्लीट भी शादी के बाद ही हुई थी मैं, 18 की थोड़ी जल्दी शादी हो गई थी। तो वोट भी मेरी अभी ही आई है, कुछ साल पहले एक ही बार वोट डाली है अभी तो मैंने सर। कितनी बार डाल? फर्स्ट टाइम ही डाली है, अब की सेकंड बार आती मेरी वोट। अरे आएगी, आप चिंता न कीजिए, फिर आएगी। ठीक है सर, देखिए आगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए, आपको क्या है? बस बढ़िया जी, बढ़िया। आपको देख के आ गया हूँ, आपको यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। अरे कोई बात नहीं। आपको क्या नोटिस है? नोटिस क्या है, हमारी भाभी हैं, इनका नोटिस आया। क्या नाम है आपका? मेरा फरमान नाम है जी। किस बात का नोटिस है? नोटिस SIR का आया है कि इनका जो है, ये कह रहे हैं कि माता पिता कहाँ के हैं, कौन है, क्या है, उसका नोटिस है। माता पिता कहाँ है, कौन है? हाँ, इनका जो अच्छा, उनकी शादी मायके वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप अपनी समस्या बताएं, क्यों आए हैं, नाम बताएं। सतीश कुमार। सतीश जी, क्यों आना हुआ आप? वोटर ID जमा कराने फार्म। नोटिस आई थी आपको? जी। आपके परिवार के कितने लोग? 5 लोग हैं। सबको नोटिस आ गई?
नहीं, सबको नहीं है कि नोटिस आया। मेरे बाकी बच्चे हैं, बच्चों के साथ ही हैं। बेटा है, बेटी है, समझे नहीं? तो नोटिस मेरे नाम से आएगा तो पांचों का नोटिस आया? नहीं, एक नोटिस आया है। देखिए। मतलब आप पूरे फैमिली का लेके आए? हाँ जी। इसमें तो 3 फरवरी को बुलाया गया। बच्चे बता रहे आज 2 तारीख की दे रखी थी, 2 तारीख में जाना है। चलिए कोई बात नहीं, आ गए तो। रखा है इसमें 3 वाले 2। हाँ, आपको क्या है? सर हमारा तो पहली बार बन रहा है, तो इसलिए जमा करने के लिए बुलाया गया है। अच्छा, आपको नोटिस नहीं आया? नहीं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ममता है सर, मेरा नाम ममता। हाँ बोलिए, आपका क्या है? सर वो राशन कार्ड के लिए बात करनी थी सर, राशन कार्ड के लिए बात हुआ है करनी मैटर की मुखिया की डेथ हो गई थी, तो मुखिया की डेथ के बाद हमने न्यू राशन कार्ड के लिए नाम परिवर्तन हेतु आवेदन करा था, लेकिन पोर्टल पे हमारे पास दिखा रहा है मृत्यु की दशा में नाम परिवर्तन हेतु आवेदन करे, और अधिकारी हमें रोज चक्कर कटवा रहा है कि हमारे पास पोर्टल पे है नहीं ऐसा कोई आवेदन, इसकी हम जांच के लिए कहाँ पे अप्लाई करें, जबकि हमने ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करा। अरे यहाँ तो वोटर का मामला है, यहाँ राशन कार्ड का थोड़ी मामला है। सर मैं न्यूज़ 24 वाले इस वजह से आपको बता रहा था, SIR सर्वे से अलग, तो वहाँ पे हमें अधिकारी ने चक्कर कटवा रखे हैं बहुत ज़्यादा। ये लिखवा कर इधर आइए, आप आगे आए। हमारी वोटर लिस्ट का नाम है, हाँ? दे देवे से आए। क्या नाम है आपका? हमारी घरवाली का नाम है लोकेश। क्या? हमारी घरवाली का नाम। आपका लिसाड़ी से आए हम, गंगा नाम है। क्या है आपका मसला? हमारे नोटिस आ गया, तो हम बनवाने को आए, अभी हमें कुछ नहीं मिला, हम ये लिखवा कर लाए यहाँ प्रधान के वहाँ पे है। भाग 226 इस सरधना, ये सरधना का भी यहाँ हो रहा क्या? यही तो मालूम करना चाहते हैं। हाँ जी भाई। यहाँ तो दक्षिण विधानसभा का हो रहा। ये लिसाड़ी में रहते हैं हम, यही मेरठ में। आपने वहाँ का लिखवा के लेके आए? वहाँ पर मम्मी पापा का पूछ रहे हैं ना, अबे मम्मी पापा का मांग रहे हैं, तो उनका एड्रेस लिखवा कर लाए वहाँ से, दे देवे से। अपना फॉर्म भरा आपने? हाँ जी, अभी तो लाइन में लग रहे हैं, अभी तो कोई भर नहीं रहा, हमारी सुन ही नहीं रहा। अभी क्या करें बताओ, सुबह से आ रहे हैं, 9 बजे आ गए हम यहाँ पे, धक्के खा रहे हैं, बताओ क्या करा जाए। आज का नोटिस दे रखा। आप देख रहे हैं सब कुछ। आपका क्या है भाई साहब? हाँ नमस्कार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे छोड़िए, ये क्या है आपका मामला? क्या ये आपका नाम क्या? खालिद नाम है मेरा, और मेरी सिस्टर आई हुई है, और उनको जो है उनको नोटिस प्राप्त हुआ था कि आपको प्रूफ देना है, और नाना नानी का प्रूफ भी शो कर दिया है। पहले भी किया था? पहले भी किया था, वोटिंग बराबर कंटिन्यू हो रही है, और मदर का पासपोर्ट भी शो कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि जी और डॉक्यूमेंट्स लाइए, इसमें कोई आपकी मार्कशीट हो। और मैंने कहा जी मुख्य जो चुनाव आयोग हैं उन्होंने तो ये कहा है कि आप एक सन 2003 की लिस्ट में नाना नानी का नाम ही शो कर दें, या माता का पासपोर्ट, या अपना पासपोर्ट, या कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स। जहाँ तक है हमने पूरा सब कुछ लगा दिया है, और आयका वगैरह जो भी चलती हैं वो सब तहसील से बनी हुई हैं, सभी लगा दी हुई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि और पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स और लाने पड़ेंगे आपको, इसके लिए ये थोड़ा सा परेशान थे। देख लीजिए सब तरफ लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं। ज़्यादातर लोगों के पास मार्कशीट नहीं है, तो किसी के पास 2003 की मतदाता सूची में नाम था, उनको भी। आप किस लिए आए? केवल आप ये देख लीजिए कि किस तरह। आप किस लिए आई थी? सर मैं BLO नीता शर्मा, BLO हैं? जी सर, भाग संख्या 241। सर मैंने पूरे क्षेत्र का काम किया बहुत अच्छे से, लेकिन अपने बच्चों की डिटेल नहीं भर पाई 2003 की। उसके लिए मुझे सर यहाँ पे आना पड़ा, और बिल्कुल इसी तरह लाइन में लगी हूँ जैसे सब लोग, और उसी तरह से मैंने काम किया है बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो आप खुद BLO, आप अपने बेटे का नहीं भर पाई? सर मैं इसलिए नहीं भर पाई। नोटिस आ गया उसका? जी, क्योंकि सर आपको भी नोटिस आ गया? मेरा तो हो गया, मेरे दोनों बच्चों का रह गया सर, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था, मुझे लग रहा था पहले अपने क्षेत्र का सारा काम निपटा लूँ, बच्चों का तो मैं कर ही दूंगी आराम से। लेकिन सर मैं जब तक बच्चों का करती, मेरी ऐप बंद हो गई और मेरे बच्चों का रह गया। एक बात मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, इस देश में खास करके ये SIR की जो प्रक्रिया हुई है, इसमें जो BLOs ने काम किया है, मैंने गांव-गांव जाके देखा है,
गांव गरीब इलाकों में आप लोगों को बहुत प्रेशर झेलना पड़ा और आप लोग बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव में रहे, लेकिन आप लोगों ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से BLOs ने काम भी किया। इसके लिए सारे BLOs को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मैं हर जगह गया हूं और उसमें भी बड़ी बात है कि BLOs और इस SIR की प्रक्रिया में महिलाएं बहुत ज़्यादा थीं। मुझे लगता है पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थीं, इसलिए और भी आपको सैल्यूट बनता है। देखिए आप अपना काम करने लगी, करते में इतनी मशगूल हो गई कि अपने ही बेटे का फॉर्म आप भूल गई। जी सर, क्योंकि मैंने सोचा है तो मेरा अपना है, जब भी टाइम मिलेगा कर दूंगी सर। हर वक्त घर में कोई ना कोई आता रहता था, या फिर हम 7:30 8 बजे तक फील्ड में रहे हैं, सबके पास जाना, सबको सारी सूचना देना और सर घर को भी संभालना। रात को जब सोते थे ना तो सपने में भी ये रहता था कि सुबह हमें उस घर जाना है फॉर्म लेके, और सर नींद भी ठीक से नहीं आती थी। आप ये देख लो, सिर्फ दिमाग में और दिल में ये काम रहता था कि हमें कल क्या करना है। लेकिन एक बात बताइए, ये देखिए इतनी भीड़, ये एक जगह है, मेरठ में न जाने 2000 जगह या कितनी जगह ऐसी जगह सेंटर है, कितनी जगह है सर? मेरे मतलब बहुत ही ज़्यादा हैं, हमारे अपने खुद क्षेत्र के 6-7 हैं जो ये सेंटर है। आपके एक BLO के 6-7 सेंटर? नहीं, एक BLO के पास एक क्षेत्र रहता है। जैसे मैं प्रेम विहार की BLO हूँ, मेरी भाग संख्या 241 है। तो आपके सेंटर कितने बने ऐसे? सर मेरे पास मेरे 2 बूथ हैं, एक मेरी सखी है पम्मी रानी और एक मैं। तो ऐसे न जाने मेरठ में कितने सेंटर हैं और इतनी भीड़ लोगों की इकट्ठा हो रही। तो ये जो नोटिसेज इन लोगों को आए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2003 में हमारा नाम है तब भी नोटिस आ गया। नहीं सर, असल में क्या है, वो लोगों ने दिया तो होगा अपने BLO को कि हमारी ये मैपिंग कर दो, लेकिन सर ये जो हमारी ऐप है ना, ये एकदम अचानक से बंद हुई और वो होने से रह गया, इसीलिए उन लोगों के आए हैं। क्योंकि अगर मान लो उनकी खुद की वोट नहीं है तो उनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, किसी की भी वोट से हो सकता था। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये देखिए पीछे खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमने अपने मायके का माँ बाप का लगाया था तब भी हमको दे दिया। आपका मैं वो बता रही हूँ ना आपको कि जैसे उन्होंने दिया, ये अचानक से बिना कोई सूचना दिए हमारी ऐप बंद हुई, जिसकी वजह से मेरे खुद के बच्चों का रह गया। वो आपका खुद ही रह गया। हाँ, सर, अब बताइए जनता कितना परेशान है। देखो मैं खुद लाइन में लगी हुई हूँ, आप देख रहे हो ना। और मैंने सर से भी कहा, अरविंद सर से, कि मैं BLO हूँ। खराब है मेरी तबीयत खराब है, मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। मेरा फॉर्म जमा करवा दीजिए आप। मैं सांस का मरीज हूँ, मैं मुझसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद साजिद। और आपको क्या आपका दिक्कत क्या हो? सांस की परेशानी है मेरे को भी। अरे यहाँ कौन चीज़? यहाँ पर जो है क्या नाम, मेरा नोटिस आया हुआ है, वो नोटिस जमा करने के लिए आया हूँ मैं। कौन सा, कहाँ लाइन लगना है आपको? ये मेरी लाइन। तो इसमें आप लाइन में लगिए, मैं अभी आके बात करता हूँ। ठीक है सर। आप किस लिए आए? सर हमारे पास भी नोटिस आया है और हमने भी वो जो नोटिस वाले हैं। हाँ जी सर, हम थोड़ा सा 9th क्लास पास हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने फी सबिलिल्लाह के बिना लालच के अपने देश हित में लोगों की, मैंने सन 2003 की गूगल पे जानने के बाद वोटर लिखा गूगल पे और सर्च करा, लोगों की जितनी भी भरपूर मदद हो सकती मैंने फुल मदद करी और अपनी 2003 की लिस्ट भी लगाई। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि फला डेट में आपका जो वोट है वो आ जाएगा। हमने देखा हमारा नाम भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन एंड टाइम पे हमें फ़ोन आया कि आपका नोटिस है। तो हम उसी नोटिस के मतहत इधर आए हैं। इस नोटिस की वजह से हम इधर आए हैं क्योंकि हमने देखा जितने भी हमारे देश में BLO थे उनको इस कदर परेशानी थी। एक BLO के ऊपर कम से कम 400-500 आदमी थे, वो बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में थे। और ऐसे ही जब इन्होंने इसे अपडेट करा, उसमें भी बहुत थोड़ी बहुत कमी इंसान से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इंसान 100% सही काम करेगा, गलती कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक हो जाती है। दबाव बहुत था सर, इस वजह से हमें ये नोटिस आया, हम इसकी वजह से आए, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा बहुत तो जो हम नागरिक हैं, हमें भी इसमें अपना आने वाले भविष्य को देखते हुए थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, ताकि आज अगर हम इन्हें सही नहीं कराएंगे तो बाद में इससे ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत सही। आप कहाँ आ गए सेठ जी? क्या बात होगी? यही ये सब का फार्म भरने पड़ रहे हैं और क्या करें। क्या नाम है आपका? ठाकुर ब्रजेश। ठाकुर ब्रजेश। ठाकुर? हाँ, ब्रजेश एडवोकेट। तो वकील साहब, आप ही को मामला नोटिस आ गया? आप तो दूसरे को नोटिस भिजवाते हो, आपको खुद कभी कभी आ जाता है, गवर्नमेंट की प्रक्रिया है भाई। क्या बोल रही है भाई? यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जमा करो, जो भी जमा करते हैं, जबकि हमारे जो भरा गया कॉलोनी के अंदर उन्होंने 2003 लिस्ट लगवाई थी, जिसके कारण ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और ये इसको विस्तृत बड़े उस पर बनाना चाहिए। बहुत
कम जगह दे रखी है, जिस वजह से काम पूरा नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कतें हो रही है, जबकि ये प्रशासन का भी कार्य है, तो हमारा तो कार्य है, लेकिन प्रशासन का भी सहयोग करने का था, उस प्रकार का सहयोग नहीं हो रहा है। ठीक। अब मामला ये है कि फॉर्म 7 आपका क्या था? मेरा नोटिस आया था सर, मतलब जो मेरे पिताजी हैं इनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं आया था। अब उन्होंने फिर प्रूफ मांगे मेरे से, तो मैंने पासपोर्ट दे दिया। 86 का पासपोर्ट था, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल हुई थी। डिफरेंट ये हुआ था कि आपका नाम क्या? मेरा नाम परवेज़ आलम है, और मेरा परवेज़ आलम नाम है मेरा। अब नोटिस गया था कल मेरे पास, काम काज छोड़ के सर यहाँ आना पड़ा, सब कुछ बहुत दिक्कत होने लगी। अभी तो मामला यह है कि जिन लोगों को नोटिस गए हैं उत्तर प्रदेश में, अभी फॉर्म 7 को लेकर आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? आप बोलिए, आप बीएलओ हैं क्या? नहीं सर, बीएलओ माम है। हम लोग तो SIR का फॉर्म सबमिट करने आए थे, नोटिस आया था हमारा। आपको भी? हाँ जी। आपको भी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दीपाली मित्तल। आप? सुगंधा। किस बात का नोटिस आया? डॉक्यूमेंटेशंस पूरी नहीं थी कुछ वोटर आईडी की, तो वो डॉक्यूमेंट। हमें लगता है आपकी शादी होके आई होगी तो आपके माँ बाप का मांग रहे होंगे, यही ना? नहीं सर, नहीं। एक्चुअल में कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थे, तो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज थी, वो कंप्लीट करने आए थे। हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट अब थे, तो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, 2 मिनट लगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।